हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद जैन। आज हम लोग समझने वाले हैं कि फिबोनाची के हिसाब से हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिबोनाची होता क्या है और ये एक बहुत अच्छा टूल है जो कि हम अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि फिबोनाची को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना। अगर आपने बीच में से ये वीडियो स्किप कर दी तो फिर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ पाएगा और आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। इस वीडियो में मैं आपको बढ़िया तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो देखो गाइस, फिबोनाची समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लो कि जब भी मार्केट मूव करता है तो कुछ ऐसे करके मूव करता है। ठीक है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, कुछ इस तरीके से मूव करता है मार्केट। तो जब मार्केट में ये बड़ा वाला जो पोर्शन होता है, ये जब मार्केट ऊपर गया तो इसको इम्पल्स बोलते हैं, और ये जो मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो इसको हम करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कुछ इसी तरीके से ऊपर बढ़ता है। पहले एक इम्पल्स आता है, उसके बाद एक करेक्शन, फिर एक इम्पल्स, फिर एक करेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट जब नीचे आता है तो एक इम्पल्स बनाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर ऊपर जाता है तो एक करेक्शन करता है और फिर एक इम्पल्स, एक करेक्शन। इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। मतलब ये मार्केट का नेचर है, जिस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे करता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधी लाइन में ऊपर चला जा रहा है या फिर सीधी लाइन में नीचे आ जा रहा है। इस तरीके से मार्केट नहीं करता है, ये मार्केट का नेचर नहीं है। तो इसी के बेसिस पे ही हम समझेंगे कि फिबोनाची के हिसाब से हमें कैसे पता चलेगा कि अब ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है या फिर अब कंटिन्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि सपोज़ कोई भी मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस बढ़ते हुए मार्केट में आप बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं, आपको नहीं पता कि कहाँ से इसमें एक करेक्शन आ जाए। सपोज़ आपने यहाँ पे बाय कर लिया, उसमें उसके बाद ही एक करेक्शन आ गया। नए लोग क्या करते हैं, नए लोग जब ऊपर मार्केट बढ़ता होता है तो उसमें बाइंग करते होते हैं। तो जैसे ही उनकी बाइंग ज़्यादा होने लगती है, एकदम मार्केट वहाँ से करेक्ट करने लगता है, उन सबका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। अब फिबोनाची में हम क्या करते हैं, अगर सपोज़ कोई भी प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, अब ये हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का सपोज़ प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे हमें बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, हमें बाइंग कब करनी है, जब प्राइस थोड़ा सा करेक्शन कर दे, थोड़ा नीचे आ जाए। अब हमें कैसे पता चले कि ये करेक्शन कहाँ तक मार्केट करने वाला है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची टूल। ठीक है, तो सपोज़ ये करेक्शन मार्केट कर रहा है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली फिबोनाची ले लेना है। यहाँ से हम फिबोनाची टूल सिलेक्ट कर लेंगे, और फिबोनाची टूल सिलेक्ट करने के बाद सपोज़ ये कोई इम्पल्सिव मूव आया और ये करेक्शन बढ़ना मार्केट ने स्टार्ट करा, तो हमें फिबोनाची टूल लगा लेना है। हमें सिंपली इसमें लो पॉइंट पकड़ना है और इसका हाई पॉइंट पकड़ना है और इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब ये जो टूल आपको लगा हुआ दिख रहा है गाइज, इसको फिबोनाची बोलते हैं। अब इसमें देखो 3 लेवल्स आप लोगों को दिखते होंगे, ये वाले, ये 3 लेवल्स जो हैं, इसी के हिसाब से ही इसमें हम करेक्शन का फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में कहाँ से रिवर्सल आने वाला है। तो सिंपली पहला लेवल जो है 0.38 का आपको दिख रहा है। ये ऐसा लेवल होता है जहाँ से अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो मार्केट यहीं से, इस पॉइंट से आके यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अब सपोज़ कि मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट ने आने के बाद रिवर्स नहीं किया। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आ गया, तो अभी आपको इसमें बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, फिर सपोज़ और नीचे आया। अब दूसरा लेवल हमारे पास 0.5 का है। अब 0.5 से भी इसने सपोर्ट नहीं लिया और नीचे आया, तो सब आखिरी लेवल जो हमारे पास बचेगा इसमें 0.61 का बचेगा। ठीक है, अगर 0.61 के आसपास ये आके इस तरीके से ऊपर को घूमता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें बाइंग पोजीशन बनानी है। मतलब सिंपली आपको इसको बाय कर लेना है। अब बैंक निफ्टी बाय करने के लिए आप या तो बैंक निफ्टी की कॉल बाय कर सकते हो ऑप्शंस में। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप पुट को शॉर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर को बाय कर सकते हो। ठीक है, 3 काम आप बैंक निफ्टी में कर सकते हो डेरिवेटिव्स में। तो इस पॉइंट पे जब आप इसमें बाइंग करोगे, अगर मार्केट का ये ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा मार्केट को, तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड दिखा देगा। अब हमें ये फिबोनाची की हेल्प से पता चल जाता है कि यहाँ से एक मूव आ सकता है। अब कई बार क्या होता है गाइस कि ये चीज़ एक फेक भी बनती है। जैसे कि सपोज़ ये ऊपर बढ़ रहा है, आपने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, ये लेवल्स आपके पास आ गए, अब मार्केट करेक्ट करना शुरू हुआ, इस लेवल के आसपास आया। ठीक है, आपको इसने एक मूव दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंटर हो गए और मार्केट ने नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस सिनेरियो में आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है फिबोनाची की। ये लगभग 70% प्रोबेबिलिटी के साथ में चलता है। लेकिन अब आपको ज़रूरत है कि आप ये इम्पल्सिव मूव सही फाइंड करो। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ लाइन बना रहा हूँ, लाइन में आपको दिख जा रहा है कि सिंपल लाइन है, लेकिन जब आप कैंडल स्टिक्स में देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारा
नॉइस दिखेगा और उस नॉइस की वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो मैं आपको लाइव मार्केट पे जाके ही दिखाऊंगा किस तरीके से आप फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो और इससे बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि मैं भी पर्सनली अपनी ट्रेडिंग में फिबोनाची बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरा तो बेसिकली जो सेटअप भी होता है पूरा फिबोनाची के हिसाब से ही होता है, और जो रूल मैं आपको बताता हूँ और जो सिखाता हूँ वो भी मैं आपको फिबोनाची के हिसाब से ही सिखाता हूँ। तो इसमें भी मैं आपको, अब मैंने आपको बेसिक रूल इसके बता दिए फिबोनाची के क्या रहने वाले हैं, अब मैं आपको इसमें लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी ये 5 मिनट्स का चार्ट लगा है, इसको मैं 15 मिनट्स पे लगा देता हूँ और 15 मिनट्स पे आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट में फिबोनाची काम करता है। देखें गाइस, तो सपोज़ हम यहाँ से लेते हैं, अब ये वाला जो आपको मूव दिख रहा है गाइस, इसमें ये वाला जो आपको इसमें बुलिश मूव दिख रहा है, अब सपोज़ ये मार्केट यहाँ से करेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको फिबोनाची पकड़ना है। ये टूल मैंने फिबोनाची सिलेक्ट कर लिया, आपको उसका लो पॉइंट पकड़ना है और ड्रैग करना है इसके हाई पॉइंट तक। ठीक है, अब ये फिबोनाची आपका प्लॉट इसमें हो चुका है। अब देखो आप कि सबसे पहले प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पे एक हमें मूव दिखाया 0.38 के आसपास। अब ये मूव क्या है, आपको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको बेटर दिख जाए। अब देखो यहाँ पे 0.3 के आसपास मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे आपको एक फेक सिनेरियो बना के दिखाया, यानी मार्केट यहाँ से सस्टेन करने लगा और उसके बाद फौरन मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस इसमें हंट कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको देखो छोटे स्टॉप लॉसेस से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको ट्रेंड मिलेगा ना तो ट्रेंड आपको बड़ा मिलेगा, यानी जब आपका लॉस होगा तो लॉस छोटा सा होगा और प्रॉफिट आपको बड़ा मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट 0.5 के लेवल के आसपास आया और इस पॉइंट पे मार्केट आया, यहाँ से ये कैंडल बनाया मार्केट ने, उसके बाद इसमें आपको पता चल गया कि मार्केट अब घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको अच्छे खासे पॉइंट मार्केट ने दिखा दिए। तो यही फ़ायदा होता है फिबोनाची ट्रेडिंग करने का। ठीक है, तो ये तो एक सिनेरियो, अभी मैं आप लोगों को और सिनेरियोज भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में फिबोनाची टूल हमारा काम करता है। अब सपोज़ ये अप ट्रेंड में मैंने आपको दिखाया, मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी दिखा देता हूँ कि जो अभी गिरता हुआ मार्केट आ रहा है उसमें फिबोनाची हमारा किस हिसाब से काम करेगा। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, मार्केट सीधा गिरता पड़ता नीचे आया, अब मार्केट यहाँ तक आ गया गाइस। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लोग समझना, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आधी ट्रेडिंग आपकी वैसे ही हो गई। अब ये मान के चलना, तो जब ये प्राइस यहाँ तक आया गाइस, उसके बाद प्राइस ने ऊपर बढ़ना स्टार्ट करा, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली ये हाई पॉइंट पकड़ा और उसको ड्रैग करके लेके आए और ये लो पॉइंट तक हम लेके आ गए इसको। ठीक है, अब जब हम लेके आ गए तो आप देखो यहाँ पे जो प्राइस है इस पॉइंट पे 0.38 के आसपास आके, यहाँ पे 0.38 के आसपास आके इनने घूमना शुरू करा। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस 0.38 के आसपास आके प्राइस ने घूमना शुरू करा, तो आपको इसमें क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद ऊपर करेक्शन कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें सिंपली सेल पोजीशन बनाओगे। अब सेल पोजीशन अगर आप इसमें बनाओगे, इस कैंडल के हाई के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये लो तक आप इजीली टारगेट खींच सकते हो। देखो यहाँ के आसपास तक मार्केट आया और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसने ट्रेंड दिलवा दिया। उसके बाद भी अगर आप देखोगे गाइज, तो ये थोड़े टाइम होल्ड करने के बाद नीचे ही प्राइस गया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस तरीके से प्राइस ने रिएक्ट किया है। ये देखो कितना नीचे गया है प्राइस इसमें। अब इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हो कि सपोज़ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस ने मूव दिया। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, सिंपली फिबोनाची पकड़ना है, इस पर आपको ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो पहला मूव जो आया वो आया आपका 0.38 के आसपास। ठीक, सपोज़ आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, जैसे ही आपने शॉर्ट किया ऊपर गया, इस पॉइंट पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, यहाँ 0.5 के आसपास आपको कोई पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि कोई भी ऐसा कैंडल नहीं बनाया जो कि आपको कंफर्मेशन दे कि आप इसमें चढ़ जाओ। अब ऊपर गया मार्केट, यहाँ से ये रिजेक्शन मार्केट ने दिखाया
6 के लेवल के आसपास से, ये देख रहे हो आप 0.61 का लेवल। उसके बाद आप देखोगे तो आपको ये छोटा मोटा दिखता होगा, लेकिन ये खुद कैंडल अपना 250 पॉइंट का है, 250 पॉइंट का ये कैंडल है गाइस। 250 पॉइंट अगर आप लोगे, अगर आप ऑप्शन लोगे इन द मनी का और 250 पॉइंट ले लोगे तो लगभग आपका लगभग 4,000 रुपये का एक लॉट पे प्रॉफिट ईजिली हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप छोटा मोटा प्रॉफिट ना समझें, ये एक बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है। भले ही 15 मिनट का कैंडल है, लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया था इसलिए ये एक कैंडल ही 250 पॉइंट का बना है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़े से रूल्स हम समझ लेते हैं फिबोनाची के, किस हिसाब से हमें इसमें काम करना चाहिए। तो देखो गाइज, आप दो तरीके से इसमें फिबोनाची में प्लान बना सकते हो। एक तरीके से क्या, एक तो आप इसमें एज्यूम कर लो कि एक ट्रेंड कंटिन्यू होगा। सपोज़ ये एक मूव मार्केट ने दिया, अब मार्केट नीचे बढ़ना शुरू कर रहा है और आपने अपने तीनों लेवल्स ड्रॉ करके इस तरीके से रख लिए। ठीक है, अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, जब भी मार्केट लेवल्स को हिट करेगा तो आप एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको एक कैंडल का या किसी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जब मार्केट हिट करेगा आप इसको बाय कर सकते हो और लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में आप लगा सकते हो। निफ्टी में आप लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और उसके अगेंस्ट में 100 पॉइंट का आप टारगेट लगा सकते हो। क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न आप समझो गाइस, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी इन लेवल्स पे काम करते हैं। तो जब भी मार्केट किसी एक फिबोनाची के लेवल के आसपास आता है तो उसमें आपको एक मूव देखने को मिलता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। अब ये चीज़ मैं आपको कहीं भी चार्ट पे इजीली दिखा सकता हूँ। देखो, अब सपोज़ कि ये प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ प्राइस नीचे आ रहा है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ इस वाले मूव को, ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ से यहाँ सपोज़ प्राइस आया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो आप देखो कि जैसे ही प्राइस 0.38 के लेवल के आसपास यहाँ पे आया तो फ़ौरन उसमें यहाँ पे आने के बाद आपको कितनी बड़ी, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया फ़ौरन आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें आपका कभी भी ट्रेंड मिस नहीं होगा। जब भी ट्रेंड आपको मिलेगा तो मार्केट आपको 200-300 पॉइंट बहुत हंस खेल के इसमें दे के चला जाएगा। अब इसके रूल्स क्या है वो आप समझ लो। अब देखो, सिंपली जब प्राइस किसी सपोज डायरेक्शन में बढ़ रहा है आप उस पर फिबोनाची प्लॉट कर दो। ठीक है, आपने लेवल्स प्लॉट कर दिए इस पर, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, उसको आप लोग अवॉइड कर सकते हो। तो जैसे ही लेवल पे अप्रोच करेगा आपको सिंपली उस पर एंट्री लेनी है। अब सपोज़ ये आपने इम्पल्सिव मूव जो लिया है वो बुलिश लिया है, यानी अप साइड में लिया है, तो जब मार्केट नीचे साइड में करेक्शन करेगा और आपके लेवल पे आएगा तो आपको इसमें बाइंग करनी है। इसी तरीके से अगर डाउन साइड में आ रहा है प्राइस, इस तरीके से आपने इम्पल्सिव मूव लिया है और ऊपर साइड करेक्शन कर रहा है तो आपके लेवल्स कुछ इस तरीके से बनेंगे। और जब भी आपके लेवल्स पे आएगा, सपोज़ 0.38 पे पहले आएगा, सबसे पहले आप इस पर शॉर्ट कर दोगे। ठीक है, लगभग 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में 100 पॉइंट के लिए आप बैठोगे। अब सपोज़ यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट के आने के बाद यहाँ पे आप चढ़ने के बाद आपके ये ऊपर जाके ऐसे मार देता है, कोई बड़ी बात नहीं, आपको ऐसे लेके निकलना है। फिर जब आपके दूसरे वाले लेवल पे आएगा फिर आपको उस पर रिएक्ट करना है। ठीक है, इसलिए आपके पास 3 मौके होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली गाइज इन तीनों में से किसी एक लेवल से मार्केट घूम जाता है, आपको स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, 40-40 पॉइंट के आपको स्टॉप लॉस देना है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में जब भी आपको ट्रेंड मिलेगा और लगभग 60-70% आपको ट्रेंड इन लेवल्स के आसपास में से मिल जाएगा, तो जो भी आपके स्टॉप लॉस पड़े होंगे वो बहुत इजीली कवर होते हुए चले जाएंगे। तो गाइज़ यही तरीका होता है फिबोनाची को करने का, फिबोनाची में ट्रेडिंग करने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हम फिबोनाची में ट्रेडिंग कर सकते हैं फिबोनाची के हिसाब से और एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी मार्केट एक डायरेक्शन में गाइज मूव नहीं करता है, मार्केट को हमेशा करेक्शन की ज़रूरत होती है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप देख सकते हो कि मार्केट में हमेशा एक करेक्टिव मूव आया है। अब यहाँ पे भी अगर सपोज़ इसको आप एक ट्रेंड मानोगे तो ये भी एक करेक्टिव मूव ही आप मानोगे। क्यों, अब उसके पीछे का रीज़न ये है कि सपोज़ मार्केट को जब भी ट्रेंड अपना रिवर्स करना होता है तो मार्केट सीधा नहीं जाता है, मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करता है, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन करके मार्केट ऊपर साइड पे बढ़ता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन करके, तो आप हमेशा एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो फिबोनाची की हेल्प से। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।